हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे करना है और उसके क्या क्या स्टेप्स है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ना सिर्फ और सिर्फ मैं सीबीएसई वाले बच्चों का यहाँ पे बताने वाला हूँ एडमिशन प्रोसेस, बिकॉज सीबीएसई वाले बच्चों का पूरा जो रिजल्ट है वो आ चुका है, जबकि गुजरात बोर्ड वालों का बच्चों का जो रिजल्ट है वो मई के एंड तक आएगा। दैट्स व्हाई उनका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो फिलहाल हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं सीबीएसई जो कॉमर्स के बच्चे हैं, एज वेल एज मैं बात करूं कि वो बच्चे जो साइंस में है, जो बीएससी लेना चाहते हैं, जो आगे बीसीए लेना चाहते हैं, जिनका ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, फिर चाहे वो सीबीएसई हो या गुजरात बोर्ड हो, साइंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, तो वो लोग के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। क्रोम ओपन करो आप लोग अपने मोबाइल लैपटॉप किसी में भी। जैसे ही क्रोम ओपन करोगे आप यहाँ पे गुजरात यूनिवर्सिटी सर्च करो। गुजरात यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद यहाँ पे आपकी पूरी वेबसाइट जो होगी वो ओपन हो जाएगी। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पे देखो नीचे वाली साइड पे ना मोर डिटेल्स लिखा होगा छोटा सा, उस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे मोर डिटेल्स पे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। देखो ऑलरेडी मैंने मेरे एक वीडियो में बताया, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन बुकलेट देके रखी है, बट हमको यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसकी जो पोर्टल की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप सीधा जाके इस पेज पे आ सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे बहुत सारे एडमिशन शुरू हो चुके हैं। बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम, बीबीए, बीसीए है, बीए है, ये हम लोग बात करें 5 इयर्स लॉ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ आर्ट्स बीएड है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ साइंस और बीजे एमसी, ऐसे बहुत सारे कोर्स शुरू हो चुके हैं। सारे कोर्सेज की एडमिशन प्रोसेस सेम रहेगी और टोटली ऑनलाइन रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक करता हूं, मेरे को जिसमें भी एडमिशन लेना है। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी के अभी आप लोग न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो, जिसको हम लोग क्विक रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। जो कैसे करना है उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, उसकी लिंक देके रखी है, वो आप लोग पहले देख लेना। अब हम लोग ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया था, पेमेंट कर लिया था, उसके बाद रजिस्टर्ड और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्टर्ड लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड, ये 3 चीज डालनी रहेगी। जैसे ही मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालूंगा, कैप्चा कोड डालूंगा, वैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। तो साइन इन पे क्लिक करके ही यहाँ पे आपको आपका जो पूरा डैशबोर्ड है, इसको डैशबोर्ड हम लोग कहेंगे, वो ओपन हो जाएगा। अब ये देखो ये पूरा ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे कोई आगे प्रोसेस नहीं दिखाएगी, यहाँ पे साइड में मेन्यू का ऑप्शन होगा। अगर आप लोग मोबाइल लेके बैठे हो तो ये भी नहीं दिखेगा, आपको इस तरह से मेन्यू का ऑप्शन क्लिक करना होगा, तब जाके दिखेगा। उसके बाद अगर लैपटॉप है तो तुरंत दिख ही जाएगा। अब देखो इसमें ना हमको क्लिक करना है एप्लीकेशन स्टेटस, ये देके रखा है। अब हम लोग को क्लिक करना है एप्लीकेशन डिटेल्स पे। तो जैसे ही मैं एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी रहेगी। जैसे आपको अपना एचएससी एग्जाम बोर्ड डालना है, कौन सा किया है, सीबीएसई है, गुजरात बोर्ड है। अच्छा, गुजरात बोर्ड का कॉमर्स का रिजल्ट नहीं आया तो उसमें अभी आपको कुछ नहीं करना है। ये बेसिकली मैं सीबीएसई वालों के लिए बात कर रहा हूं, या तो फिर कोई साइंस से है गुजरात बोर्ड से या सीबीएसई, उनके लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे डाल दिया सीबीएसई गुजरात, पासिंग स्टेट गुजरात है, फिर एग्जाम ईयर, तो अगर इस साल आपने दिया तो 2023 और मंथ फरवरी है। अगर आप सीबीएसई से हो, गुजरात बोर्ड से हो तो मार्च आएगा। सीट नंबर आपको आपका डाल देना है। देन आफ्टर आपकी मार्कशीट में क्या नाम है आपका, वो आपको पूरा डालना होगा मार्कशीट के हिसाब से। अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप हॉल टिकट में से भी देख सकते हो। देन आफ्टर आपको आपकी बर्थ डेट डालनी होगी। बर्थ डेट डालने के बाद ईमेल, मोबाइल नंबर और आपके पास आपके पेरेंट्स का नंबर है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है, ठीक है। कैटेगरी आप डाल सकते हो। देखो कैटेगरी में ध्यान रखना, आप जनरल अगर डालते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बट एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस या तो ओबीसी डालते हो तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। और ओबीसी वालों को ना नॉन क्रीमी लेयर करके एक सर्टिफिकेट आता है, वो भी चाहिए रहेगा, ठीक है। अब अगर आपके पास मान लो इन केस आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो, और अगर नहीं है तो बनवा लेना। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं बन सकता तो फिर आपको आपका पूरा फॉर्म जनरल में भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे बात करें, क्या आपको कोई तरह की डिसेबिलिटी है फिजिकल, तो हम लोग यहाँ पे ना डालेंगे। विजुअल मतलब आप क्या अंधे हो, अगर नहीं हो तो नन। और आपको यहाँ पे डालना है रीजन ऑफ लास्ट स्कूल और कॉलेज, कौन सी स्कूल और कॉलेज। अगर मान लो आप अहमदाबाद में किया है तो अहमदाबाद, और अगर आउटसाइड अहमदाबाद यानी गांधीनगर है, सूरत है या आणंद है, कहीं पे भी किया है तो आउटसाइड अहमदाबाद, विद इन गुजरात या कोई और
स्टेट से हो तो आपको अदर स्टेट। और आपको बता दूं, अगर आप कोई और स्टेट से होते हो तो आपको पीईसी सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको हम लोग कहते हैं। देन आफ्टर मैंने सारी डिटेल्स फिल कर ली है, अब मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। ओके पे क्लिक करते ही यहां पे आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी होगी, जैसे आपकी बर्थ प्लेस, तो क्या आप कौन सी जगह पे हो, वडोदरा मैंने जैसे यहां लिखा है जिस बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा हूं। फिर ब्लड ग्रुप आपको आपका डालना होगा, आपकी कास्ट डालनी होगी, अगर आप मतलब कोई भी आपकी कास्ट हो सकती है, आप ब्राह्मण हो, जो भी हो आपकी कास्ट डालनी है। रिलीजन आपको डालना है, अब हिंदू, मुस्लिम, चर्च, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, सिख या अदर्स, उसमें आपको आपकी कास्ट डालनी है। आपको बताना है कि आप कौन से एरिया में रहते हो, मतलब रूरल एरिया है या अर्बन एरिया। गांव में है तो आपको रूरल, और अगर आप शहर में रहते हो तो अर्बन एरिया। आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है, फिर आपको आपका यहाँ पे करंट एड्रेस डालना है। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पीईसी सर्टिफिकेट, मतलब पीईसी सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए है जो आउट ऑफ गुजरात से है, उन लोग को ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। और उसकी लिंक भी यहाँ पे देके रखी है, और उसके भी बहुत इजी स्टेप्स है, वो मैं अगर आपको चाहिए होगा तो उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट ये पीईसी सर्टिफिकेट उनके लिए जो आउट ऑफ गुजरात है, अगर गुजरात के ही हो आप तो कोई जरूरत नहीं है। देन आफ्टर आप आपका करंट एड्रेस, करंट सिटी, सारी चीज डालना। अब देखो, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग भी हो सकता है, अगर आपका सेम है तो हम लोग यहाँ पे टिक करके सेम में भी क्लिक कर सकते हैं, तो ऊपर जो है वो नीचे अपने आप आ जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे आपको आपका पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, सिटी डालनी है, और आपको परमानेंट फोन नंबर और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, अगर दोनों सेम है तो भी चलेगा, अलग अलग है तो भी चलेगा। आगे मैं बढ़ता हूं सेव एंड नेक्स्ट पे, तो यहां पे लिखा आ जाता है इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, तो ओके पे क्लिक करूंगा। देन आफ्टर सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को आ रही है एकेडमिक डिटेल में। अब अगर आप गुजरात बोर्ड से हो ना तो आपका पूरा रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि गुजरात बोर्ड और गुजरात यूनिवर्सिटी एक दूसरे के साथ लिंकअप हो जाते हैं। बट अगर आप सीबीएसई से हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, या तो फिर आप लोगों ने इस साल एग्जाम नहीं दी है, आप पहले आपने एग्जाम दिए 2022 में, 2021 में, तो भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट मैं उसको सॉर्ट आउट करता हूं, कैसे बताता हूं। अब देखो, सबसे पहले प्रीवियस स्ट्रीम, क्या आपने कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, आर्ट्स लिया है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, जो भी है वो आप या तो ए बी दोनों, मतलब आपको पता ही है कि आप दो भी ले सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम अदर बोर्ड, देखो गुजरात बोर्ड का भी शुरू नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अदर बोर्ड लिखा है, ठीक है। गुजरात बोर्ड का शुरू होगा वैसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुजरात बोर्ड का नाम आ जाएगा। फिर आगे बात करें एसएससी सीट, आपको आपका सीट नंबर डालना है। देन आफ्टर आपको आपका पासिंग ईयर, कि किस ईयर में आपने पास किया था। देन आफ्टर आपको आपके जो एसएससी के मार्क्स है वो डालने हैं, जनरली 500 में से होंगे, अगर आप सीबीएसई से हो तो 500 में से कितने आए थे अपने वहां पे परसेंटेज बन जाएगा। देन आफ्टर आगे बात करें, आपको आपका स्कूल नेम और स्कूल सिटी, ये दोनों पूरा इंफॉर्मेशन डालनी रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे स्कूल नेम में लिख लिया है महाप्रज्ञा विद्या निकेतन, स्कूल सिटी में आया गांधीनगर। अब मेन चीज आती है, ध्यान से सुनना सभी लोग। देखो, इंग्लिश के जो मार्क्स है ना वो कैसे डालने हैं, 100 में से 71, जो आपके 100 में से पूरे के पूरे वो डाल देना। दूसरा, नंबर ऑफ एचएससी अटेम्प्ट, क्या आपने एक बार में पास किया, इसी साल पास किया तो 1, अगर आपके रिपीटर हो यानी कि एक या दो बार रिपीट हुआ है तो आप 2 3 जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो, एक बार में क्या है तो एक बार। देन आफ्टर यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, टोटल थियरी मार्क्स विदाउट प्रैक्टिकल और एग्रीगेट मार्क्स ऑफ एसएससी एग्जाम विद प्रैक्टिकल, इन दोनों में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, मैं बताता हूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जनरली टोटल जो मार्कशीट बनती है, जनरली 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 500 मार्क्स, तो 500 में से ये बच्चे को मिले हैं 381, ये टोटल मार्क्स है, जिसमें प्रैक्टिकल भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसका क्या था कि इसका एक कंप्यूटर प्रैक्टिकल करके भी आता है, जिसकी 30 मार्क की स्कूल में एग्जाम ली जाती है अलग से, ठीक है, जिसमें कोडिंग वगैरह पूछा जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम कंप्यूटर की। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि कंप्यूटर की एग्जाम कितने मार्क की होती है, 30 मार्क की, मतलब 500 में से 30 माइनस किए, कितना आया 470, मतलब 470 में से उसको अब कितने मिले, तो यहां पे भी सेम हुआ। अब देखो उसको क्या था कि कंप्यूटर प्रैक्टिकल में से 30 मिल गए थे पूरे के पूरे, तो उसमें क्या किया 381 में से 351 माइनस कर दिया। वैसे ही अगर मान लो आपको 25 मिले हो तो 381 में से आपको कितना माइनस कर देना है, 25 माइनस, तो इस हिसाब से आपको माइनस करके कंप्यूटर प्रैक्टिकल इसमें से हटा देना है, जनरली 30 मार्क का होता है, ठीक है। फिर अगर मान लो आपने अकाउंट सब्जेक्ट नहीं लिया है, मतलब कि अकाउंट सब्जेक्ट नहीं था आपका 12th के अंदर, तो यहाँ पे टिक कर देना। अगर आपका था तो टिक मत करना। इस बंदे ने अकाउंट्स की एग्जाम दी थी तो मैंने यहाँ पे उसको टिक नहीं किया। देन आफ्टर बात करें अकाउंटेंसी, एलिमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, यानी अकाउंट्स में कितने मार्क्स थे,
तो 100 मार्क्स में से 74 मार्क्स इसको आए थे और अपने आप यहाँ पे परसेंट बन गया। अब स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स नहीं था, बिकॉज सीबीएसई उसमें स्टैट्स नहीं आता, गुजरात बोर्ड में स्टैट्स आता है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट ना मैन्युअली डालने होते हैं। कैसे डालने हैं? सबसे पहले इस बंदे के कौन से सब्जेक्ट थे, तो पहले इकोनॉमिक्स था, तो मैंने इसमें जाके इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर दिया। इकोनॉमिक्स सिलेक्ट करके यहाँ 75 लिखा, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स 100 और ऐड कर दिया। यहाँ पे जैसे ही ऐड करोगे वो ऐड हो जाएगा। देन आफ्टर बिजनेस स्टडी ऐड किया, यहाँ पे डाला 83 और यहाँ से बिजनेस स्टडी अगर आपको नहीं मिलता ना इसमें तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो उस सब्जेक्ट को, और यहाँ पे आपको डालना होगा 100 एंड देन आफ्टर परसेंटेज डालने होंगे, मतलब वो अपने आप आ जाएंगे और ऐड करना होगा। देन आफ्टर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब कंप्यूटर ना दो तरह के थे, एक था थियरी और एक था प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे क्या करना है, थियरी और प्रैक्टिकल को अलग अलग कर दो। थियरी में जैसे उसका टोटल 70 मार्क्स का था, उसमें से उसके 48 आए, तो मैंने यहाँ पे 48 लिखा और यहाँ पे कंप्यूटर टोटल मार्क्स में 70 और ऐड कर दिया। कंप्यूटर प्रैक्टिकल की बात करें तो 30 लिखा और 30 में से 30 उसके आए थे, ऐड कर दिया। तो ये पूरा हो गया एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। ये पूरी तरीके से एकेडमिक डिटेल्स फिल आउट होगी। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका यहां पे लिखा आ जाएगा योर एकेडमिक डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर कैसे एकेडमिक डिटेल्स को फुल फिल करें, कैसे फिल करें, वो समझ नहीं आ रहा था। अब आगे बता दो कि आपको यहाँ पे आपका फोटो डालना है और ये जो फोटो है वो 10 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। आपकी जो सिग्नेचर है, अच्छा सिग्नेचर ना आप लोग कैसे डालना कि आप लोग सिग्नेचर ना व्हाइट पेपर पे साइन करके डालना, जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना है। लाइनिंग वाले पे सिग्नेचर मत करना, वो प्रॉब्लम आ सकता है आगे चल के। सिग्नेचर 5 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। फिर एसएससी की मार्कशीट जो है वो 100 KB से 400 KB के बीच में होनी चाहिए। सेम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा 100 से 400 KB। और आपका 12th का रिजल्ट जो है जिसको हम लोग एसएससी कहेंगे, एचएससी की मार्कशीट भी आपको सेम डालनी रहेगी 100 KB से लेकर के 400 KB के बीच में। तो आपको ये सारे के सारे फुलफिल करने। अगर मान लो आप अगर कंप्रेस नहीं कर पाते हो, अगर आपका फोटो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, तो आप ना क्या कर सकते हो, क्रोम में जा सकते हो। तो आप क्रोम में जाके क्या करना, गूगल पे जाके सर्च करना साइज रिड्यूसर। तो साइज रिड्यूसर जैसे ही लिखोगे या साइज एनहेंसर जो भी लिखना हो, आपको सबसे पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी इमेज डालनी है और इमेज डालने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, चलो मैं ये इमेज डाल देता हूं, ठीक है, जिससे आपको क्लियरिटी रहे कि कैसे साइज को बढ़ाना है कम करना है। जैसे इमेज डाली तो यहाँ पे बताया है रिजोल्यूशन, मतलब देखो 100 में से मैं रिजोल्यूशन को कम कर रहा हूं, मतलब क्वालिटी को मैं कम कर रहा हूं। तो रिसाइज करूंगा तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मेरे को बढ़ानी है तो मैं 90 की जगह पे 100 200 जो डालना हो डाल सकता हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिसाइज करनी है इमेज को और यहाँ पे आपको फुलफिल करनी है। यहाँ पे मैंने सबके सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अब एक और चीज आपको मैं बता दूं कि अगर आपका SC ST OBC या EWS कोई भी आप उसमें आते हो तो आपको एक और सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा उसका भी, ठीक है। तो मेक श्योर, और अगर OBC है तो OBC का तो कास्ट सर्टिफिकेट भी डालना है, एज वेल एज नॉन क्रीमी लेयर का भी आपको सर्टिफिकेट डालना रहेगा। अब यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा, तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करूंगा यहाँ पे आ जाएगा योर फोटो एंड अटैचमेंट डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे सामने कॉलेज चॉइस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो बहुत सारी कॉलेजेस है, इसमें से आपको टोटल मिनिमम 25 कॉलेज तो डालने की रहेगी, तभी जाके आप नेक्स्ट आगे कंफर्म कर सकते हो आपका एडमिशन। तो आप अपने मर्जी के हिसाब से, आप अहमदाबाद या गांधीनगर में चाहते हो तो उस हिसाब से कॉलेज टाइप कौन सी रखनी है तो मैं यहाँ पे ऑल रख रहा हूँ। मीडियम कौन सा लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश। जैसे ही मैंने इंग्लिश डाल दिया, यहाँ पे देकर रखा है फर्स्ट राउंड यानी एप्लीकेशन राउंड। जनरली क्या होता है कि 1-2 अलग अलग राउंड निकलते हैं जिसमें आप अपनी कॉलेज को रीशफल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आपकी कॉलेज, मनपसंद कॉलेज डालनी है सबसे पहले। अब ये भी आप ध्यान रखना कि आप जो कॉलेज ले रहे हो, ठीक है, क्या आप उस कॉलेज में रेगुलर जाना चाहते हो तो उस हिसाब से आपकी जो चॉइस है वो रखना। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होता है सीए कर रहे होते हैं, सीए के साथ साथ में बीकॉम करना होता है, तो वो अपने कॉलेज ऐसे रखते हैं जहां पे इतना ज्यादा अटेंडेंस का लोड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉलेजेस डालने वाला हूं। और दूसरी एक और चीज, अगर मान लो आप अच्छी कॉलेज में जाना चाहते हो, आपके परसेंटेज कम है तो कोई मतलब नहीं है उन कॉलेज को ऊपर रखने का। बट ये लोग कैसे सिस्टम करते हैं कि जैसे मान लो पहली कॉलेज है आपने जो डाली, आप प्रेफर कर रहे हो, आप कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर रहे हो,
ठीक है, आप प्रीफर कर रहे हो कि आपको ये कॉलेज में चाहिए, तो क्या होगा कि जैसे पहली कॉलेज है, ठीक है, तो पहली कॉलेज वाले उनका मेरिट और आपके मार्क्स दोनों मैच करेंगे, आपका परसेंटेज और उनका मेरिट अगर क्या मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो आपको पहली कॉलेज में ही ले लेंगे। अगर मान लो पहली कॉलेज के अंदर आपका नंबर नहीं आता, ठीक है, मतलब उनका मेरिट हाई निकलता है, आपका सेकंड नंबर वाली कॉलेज के अंदर आता है, सेकंड कॉलेज का मेरिट अगर आपके परसेंटेज से मैच कर जाए तो उसमें हो जाएगा, अगर उसमें भी नहीं होगा तो तीसरी कॉलेज, इस तरह से पूरी सीक्वेंस चलती रहती है। तो आगे बात करें यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन में, तो जैसे जैसे आप कॉलेज सिलेक्ट करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पे कॉलेज आती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप अप एंड डाउन भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, अगर आपको वो कॉलेज हटानी है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल 25 कॉलेजेस की लिस्ट डाल दी है, और यहाँ पे ये सारी कॉलेजेस मतलब देखना, आप ध्यान ये रखना कि अगर आप बीकॉम कर रहे हो ना तो यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बीबीए कर रहे हो ना तो इसके बाजू में खास लिखा होगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप बीसीए कर रहे हो तो यहाँ पे बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा होगा। तो उस हिसाब से सिलेक्ट करना आप अपनी स्ट्रीम को देख करके, ठीक है। अगर मान लो आपने कुछ और कर लिया तो क्या पता किसी और में आ सकता है। बट एक और दिक्कत ये है कि बीबीए की कॉलेज ना 25 नहीं है, बीबीए की कुछ लिमिटेड कॉलेजेस या 10 या 12 कॉलेज है, तो उसके बाद फिर क्या करने का, मिनिमम 25 तो डालनी है, तो उसके बाद आप लोग बीकॉम की कॉलेजेस डाल देना। सेम एज इट इज बीसीए के लिए, बीसीए के लिए भी 10 कॉलेजेस जैसी है, तो बाकी की सारी आपको कौन सी डालनी होगी, बीकॉम की कॉलेज डालनी रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पे, तो जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट पे करूंगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा इंफॉर्मेशन अपडेट सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर सकते हो। प्रीव्यू यानी कि पूरे एप्लीकेशन को आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई तरह की मिस्टेक तो नहीं है, बिकॉज अभी भी आपके पास चांस है, अगर मिस्टेक होती है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारे इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर लिए, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज मैंने इसलिए ये कहा कि अभी भी चेंज करना तो हो सकता है, बाद में अगर आप चेंज करने जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देखो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे टोटल 25 कॉलेजेस के नाम भी आ जाएंगे जो जो आपने प्रीफर करी होगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप अपनी प्रेफरेंस प्रॉपरली ध्यान से कर रहे होंगे। देन आफ्टर यहाँ पे हमको यहाँ पे देखो सिग्नेचर भी आ जाएगी आपकी, आपका नाम वगैरह सारी चीजें आ जाएगी। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या देना है कि एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर विदाउट ऑनलाइन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फीस, यानी मैंने पता है कहा था 125 रुपए की जो फॉर्म फीस होगी वो पे करी होगी तो ही गिना जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सारे रीड टर्म्स कंडीशन पढ़ लिया है। देन आफ्टर आपको एक कैप्चा कोड डालना होगा, तो मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं कैप्चा कोड डालूंगा आपको आपका जो पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड, वो यहाँ पे आपको डालना रहेगा। अच्छा, मैंने जैसे ही हमारा पासवर्ड डाल दिया वैसे ही यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉक। लॉक मतलब होता है आप अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर रहे हो, इसके बाद कोई बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द फॉर्म, मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिखा है यू कांट चेंज एनी डिटेल आफ्टर लॉक, मतलब लॉक થયા बाद कोई भी माहिती चेंज नहीं કરવામાં આવે, એટલે आप नहीं कर सकते कोई भी तरह का चेंजेस। मैं लॉक कर दूंगा, यहाँ पे लिखा आ गया एप्लीकेशन लॉक सक्सेसफुली, ओके दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो पेमेंट रिसिप्ट जो 125 का आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था वो भी आ गया। और यहाँ पे इसको आप सेव और प्रिंट भी कर सकते हो। एज वेल एज आगे बात करें तो यहाँ पे आप लोग अगर आपका जो फॉर्म पूरा भरा है उसकी अगर डिटेल लेना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड या तो एप्लीकेशन स्टेटस में जाना। एप्लीकेशन स्टेटस में अब आपको लिखा आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट एंड लॉक सक्सेसफुल, यानी आपका एप्लीकेशन टोटली सक्सेसफुली हो गया है। अगर आपका कॉलेज में नंबर आता है तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है, बट उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग डिटेल में बताएंगे। अब देखो इसका जो फॉर्म डाउनलोड करने का मैंने देखा फॉर्म जो है वो आ नहीं रहा है। बस देखो अगर आपको ऐसा दिखा जाता है सेव एंड प्रिंट का तो इसको प्रिंट करवा देना, एक प्रिंट करवा के रखना, क्योंकि कॉलेज के टाइम पे आप जब कंफर्म करोगे तो इस टाइम पे ये चीज चाहिए होगी। एज वेल एज यहाँ पे ये भी बता दूं कि इतना ये कंफर्मेशन तो हो गया, एज वेल एज आपके मोबाइल पे ना मेल भी आ जाएगा और इस मेल के अंदर साफ साफ लिखा है कि आपने एप्लीकेशन सक्सेसफुली लॉक कर दिया, मतलब आपका एडमिशन जो है वो लॉक हो चुका है, यानी कि आपने जो कॉलेज डाली है उसमें से आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज में मिल ही जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बड़ी ही हेल्पफुल रही होगी और ऐसी ही प्रोसेस अगर आगे कोई भी नेक्स्ट राउंड आता है, क्योंकि देखो बहुत सी बार क्या होता है कि आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिलती, तो ठीक है आपको राउंड 2 में अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, कैसे कॉलेज को रीशफल करना है, वो सारे वीडियोस मैं बनाने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग हमारी चैनल सब्सक्राइब कर ले। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा हमारी चैनल एक एक वीडियो बनाते जाएगा हर चीज पे डिटेल में। तो इसलिए बोल रहा हूं आपके फायदे के लिए कि हमारी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।